सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जैनिज्म और बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं क्लास में ही आपको 80 to 90% चीज़ें याद करवा दूंगा। आप बस कान खोल के सुनते जाना, बाकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जैनिज्म और बुद्धिज़्म अस्तित्व में ही क्यों आया, कि काउज ऑफ ओरिजिन क्या था, काउज ऑफ ओरिजिन। सो देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अर्ली वैदिक एज में क्या होता था कि जो हमारा कास्ट सिस्टम था वो हेरिडेटरी नहीं था बल्कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते क्या हो गया कि वो आपके बर्थ के बेसिस पर डिसाइड होने लगा कि अगर आपके पिताजी क्षत्रिय थे तो आप भी क्षत्रिय ही होगे, ठीक है। इस तरह से वो डिसाइड होने लगा। सो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो अपर कास्ट के जो लोग होते थे उनका डोमिनेशन लोअर कास्ट के लोगों पर बढ़ने लगा, ठीक है। वो उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करने लगे। तो इसी को अपोज करते हुए जैनिज्म और बुद्धिज्म का उद्गम हुआ। तो पहला कारण क्या था? पहला कारण था ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। दूसरा कारण क्या था? वन सिस्टम। वन सिस्टम में क्या हुआ कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो थे वो किसी वन सिस्टम को नहीं मानते थे। इन्होंने क्या किया, लोगों को इक्वली ट्रीट करना शुरू किया। सबको ये इक्वल मानते थे, कोई कास्ट नहीं, कोई अपर कास्ट, कोई लोअर कास्ट, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इन लोगों ने सबको इक्वल ट्रीट करना शुरू किया। तो इसके कारण से जो लोअर कास्ट के लोग थे इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, ठीक है। तीसरा कारण क्या था कि ये अहिंसा पर विश्वास करते थे और जो वेदा की अथॉरिटी थी, जो वेदास थे उनको नहीं मानते थे, ठीक है। वेदा की अथॉरिटी को नहीं मानते थे। तो चलिए फिर से रिवाइज करते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म अस्तित्व में ही क्यों आया। इसके मेनली तीन कारण थे। पहला कारण कि अपर कास्ट के लोग जो थे वो लोअर कास्ट पर कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट करने लगे थे। दूसरा कारण था वन सिस्टम। इन लोगों ने क्या किया कि लोगों को इक्वली ट्रीट करना शुरू किया, ना कि किसी के बर्थ के बेसिस पे उन्हें जज करना शुरू किया कि अगर ये क्षुद्र है तो ये क्षुद्र ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। इन लोगों ने क्या किया कि जो जैसा ऑक्यूपेशन करते थे उनके बेसिस पर सबको ट्रीट करना शुरू किया, सबको ये इक्वल मानते थे, ठीक है। इसी कारण से क्या हुआ कि काफ़ी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। तीसरा कारण था अहिंसा, ठीक है। ये लोग नॉन वायलेंस पर बिलीव करते थे और इन लोगों ने क्या किया कि वेदा की अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। अब हमारा मेन चैप्टर यहाँ से शुरू होता है कि एक्चुअल में जैनिज्म है क्या, जैनिज्म के बारे में हमें पढ़ना क्या है। जैनिज्म, तो देखो इसमें सबसे पहला हमारा जो टर्म आएगा वो टर्म आएगा तीर्थंकर, ठीक है। क्या आएगा? तीर्थंकर। तो सबसे पहले समझो तीर्थंकर होता क्या है। देखो, तीर्थंकर को एक मार्गदर्शक कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो? मार्गदर्शक, और इंग्लिश में कहे तो ग्रेट टीचर कह सकते हो। ये लोगों को सही राह दिखाते थे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करने में मदद करते थे, ठीक है। इन लोगों ने ऑलरेडी उस स्टेट को पा लिया था तभी ये लोगों की मदद करते थे, ठीक है। तो देखो अभी तक जैनिज्म में क्या हुआ, टोटल 24 तीर्थंकर आए, 24 तीर्थंकर आए। तो क्या हमें सभी को याद रखना है? नहीं, हमें मेनली 4 तीर्थंकर को याद रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये 4, ठीक है। तो आपको यही चार को अच्छे से याद करके रखना है। कौन कौन से वो 4 हैं अब देखते जाओ। हमारा एक क्या करता हूँ, मैं एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, यहाँ मैं नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, यहाँ पर बर्थ प्लेस लिख देता हूँ। और ये बॉक्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है इससे। सिंबल क्या था, क्या रिप्रेजेंट किससे करते थे? रिप्रेजेंट, ठीक है। तो देखो आपको क्या क्या याद रखना है। आपको पहले तीर्थंकर का नाम याद रखना है। वो कौन थे? वो थे ऋषभ देव। इनका बर्थ प्लेस कहाँ था? तो याद रखना इनका बर्थ प्लेस था अयोध्या। इनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता था? तो इनको बुल से रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। अब आपको दूसरे तीर्थंकर का नाम याद रखना है। वो कौन से? 22 वाले का, ठीक है। 22 वाले का नाम क्या था? उनका नाम था
अरिष्ट नेमी, ठीक है, क्या नाम था, अरिष्ट नेमी। ये इनका बर्थ प्लेस कहाँ था, तो इनका बर्थ प्लेस था सौरीपुरा, सौरीपुरा। ये कहाँ पर है अभी प्रेजेंट डे, यूपी में है, ठीक है। इनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता था, तो इनको कोच सेल से रिप्रेजेंट किया जाता था, कोच सेल, कोच सेल इन द सेंस शंख, शंख, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, आपको और दो तीर्थंकर का नाम याद रखना है। 23rd तीर्थंकर ये कौन थे, ये थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। इनका बर्थ प्लेस कहाँ था, इनका बर्थ प्लेस था वाराणसी। इनको लायन से रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट वो है 24 तीर्थंकर। ये कौन थे, ये थे महावीरा, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम वैशाली में। ये कहाँ पर है, अभी बिहार में है, वैशाली। इनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता था, इनको रिप्रेजेंट किया जाता था लायन से, सॉरी मैंने यहाँ गलती बोल दिया, इनको रिप्रेजेंट किया जाता था सर्पेंट से, नॉट लायन, इनको रिप्रेजेंट किया जाता था सर्पेंट से, मैंने गलती से वो लायन कह दिया। लायन से महावीरा को रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। देखो तो आपको याद रखना है मेनली क्या, आपको याद रखना है कि टोटल जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर क्या होते थे, तीर्थंकर होते थे मार्गदर्शक, ठीक है, या ग्रेट टीचर्स, ठीक है। ऐसे टोटल 24 तीर्थंकर आए, जिसमें से आपको फर्स्ट, 22nd, 23rd और 24th याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट थे ऋषभदेव। उनका बर्थ प्लेस क्या था, अयोध्या था। उनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता था, उनको बुल से रिप्रेजेंट किया जाता था। अब उसके बाद आपको 22nd याद रखना है, कौन थे, ये थे अरिष्ठा नेमी। इनका बर्थ प्लेस कहाँ था, सौरीपुरा में था। और इनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता था, इनको शंख से रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। इसके बाद आपको 23rd याद रखना है, जो कि है पार्श्वनाथ। ये कहाँ इनका बर्थ प्लेस था, इनका बर्थ प्लेस वाराणसी में था। और इनको सरपेंट से सरपेंट से इनको रिप्रेजेंट किया जाता था। उसके बाद लास्ट तीर्थंकर जो है वो थे कौन, वो थे महावीरा, ठीक है। इनका जन्मस्थल कहाँ था, इनका जन्मस्थल था कुंडाग्राम वैशाली में। और इनको लायन से रिप्रेजेंट किया जाता था। सो आपको ये पूरा बॉक्स ही याद रखना है कि फर्स्ट कौन थे, 22nd कौन थे, 23rd कौन थे और 24th कौन थे, कहाँ उनका बर्थ प्लेस था और क्या उनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता था। आपको इतनी बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते आगे। अब देखो एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताते चलूँ कि हमारे जो वेदा थे या हमारे जो वेद थे उनमें आपको 2 ही तीर्थंकर का मेंशन मिलता है, ठीक है। वेद मेंशन्स अबाउट 2 तीर्थंकर्स। किसके किसके बारे में, तो देखो पहला फाउंडर ऑफ जैनिज्म जो कि फर्स्ट थे कौन, ऋषभदेव, फर्स्ट तीर्थंकर के बारे में मिलता है। और दूसरा अरिष्ठा नेमी, इनके बारे में जिक्र मिलता है। ये कौन थे, ये थे 22nd तीर्थंकर, 22nd थे, ठीक है। तो वेद में किसके बारे में हमें मतलब वेद में किन तीर्थंकर के बारे में हमें जिक्र मिलता है, तो सिर्फ 2 के बारे में मिलता है। पहला जो कि ऋषभदेव थे, जो कि क्या थे, फर्स्ट तीर्थंकर थे। और अरिष्ठा नेमी जो कि 22nd तीर्थंकर थे, ठीक है। याद है अरिष्ठा नेमी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता था, इनको रिप्रेजेंट किया जाता था शंख से, ठीक है, या कोच सेल से, ठीक है। और ऋषभदेव को रिप्रेजेंट किया जाता था बुल से, ठीक है। ये बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अभी तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जैनिज्म में पहला टर्म जो हमारा आया वो था तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होते थे, तीर्थंकर मार्गदर्शक होते थे या जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हो ग्रेट टीचर होते थे, ठीक है। अभी तक टोटल कितने तीर्थंकर हुए जैनिज्म में, तो अभी तक टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से आपको 4 याद रखने हैं, ठीक है।
चार कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट जो कि ऋषभदेव थे, जिन्होंने जैनिज्म को फाउंड किया, उनका बर्थ प्लेस आपको याद रखना है, और उनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता था उसको याद रखना है। तो याद रखना कि फर्स्ट जो थे वो कौन थे? फर्स्ट जो थे वो ऋषभदेव थे, 22 थे अरिष्ठानेमी थे, 23 पार्श्वनाथ थे, और 24 महावीरा थे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा कि वेद में हमें दो ही तीर्थंकर के बारे में मेंशन मिलता है। वो है पहले ऋषभदेव जो कि फाउंडर थे जैनिज्म के, और दूसरे थे अरिष्ठानेमी जो कि 22 तीर्थंकर हुए, ठीक है। अरिष्ठानेमी को हम लोग संघ से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। बढ़ते हुए आगे, अब देखो, अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट महावीरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। महावीरा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये कौन थे? अभी बताया मैंने, ये 24 तीर्थंकर के बारे में, तीर्थंकर थे, तीर्थंकर। आपको अब इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि इनका बर्थ, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना है, इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? याद है किसी को? मैंने अभी ऊपर बताया था। इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम में। कुंडाग्राम कहाँ है? वैशाली, बिहार में। कुंडाग्राम ये कहाँ पर है? ये बिहार में, ठीक है। इनका डेथ कहाँ हुआ था? इनका डेथ हुआ था पावापुरी में। पावापुरी ये कहाँ है? ये भी बिहार में है, ठीक है। ये 72 साल की आयु में चल बसे थे, ठीक है। अब देखो, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है महावीरा के बारे में, और वो क्या थी? इनकी फैमिली डिटेल्स, ठीक है। तो याद रखना, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। वो क्या थे? वो क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनकी वाइफ का नाम था यशोदा, और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था, डॉटर का नाम क्या था? डॉटर का नाम था प्रियदर्शना। डॉटर का नाम क्या था? प्रियदर्शना, ठीक है। इन्हीं के जो हस्बैंड हुए, हस्बैंड, इनका नाम था जमाली, ठीक है। यही जो थे ये फर्स्ट डिसाइपल बने, या पहला शिष्य बने किसके? महावीरा के। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद ये रखनी है कि ये पहले डिसाइपल तो बने थे, लेकिन रियल डिसाइपल इन्हें नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि हु वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीरा। तो याद रखना, फर्स्ट डिसाइपल जमाली ही बने थे। लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ कि इनका किसी बात को लेकर अनबन हो गया, और मतलब उनकी आपस में किसी बात को लेकर सहमति नहीं बनी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि जैनिज्म को छोड़ दिया, ठीक है, और अपना जैनिज्म को छोड़ दिया और अपना अलग ही सेक्टर कुछ बनाया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हु वाज द चीफ डिसाइपल ऑफ महावीरा, तो आपको याद रखना है इनका नाम था इंद्रभूति गौतमा, ठीक है। याद रखना, पहले डिसाइपल तो जमाली बने थे, लेकिन अगर जमाली ऑप्शन में ना हो और कहे ऐसा कि चीफ डिसाइपल ऑफ महावीरा कौन थे, तो याद रखना वो कौन थे? इंद्रभूति गौतमा थे, ठीक है। अब इनको ऐसा क्यों कहा जाता है चीफ डिसाइपल? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही जैनिज्म को प्रिजर्व
और स्प्रेड किया था, ठीक है। इन्होंने ही जैनिज्म को प्रिजर्व और स्प्रेड किया था, इसलिए इनको लॉयल डिसाइपल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये महावीरा ने क्या किया था कि 11 डिसाइपल की एक टीम बनाया था, 11 डिसाइपल की एक टीम बनाया था, जिसे गंधारा के नाम से जाना जाता था, गंधारा, ठीक है। और इसी गंधारा के ये पहले मेंबर थे, ये फर्स्ट थे, ठीक है। इसी गंधारा के ये फर्स्ट मेंबर थे, कौन? इंद्रभूति गौतमा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो हमारे पहले शिष्य बने महावीरा के वो थे जमाली, ठीक है। लेकिन अगर जमाली ऑप्शन में ना हो तो आपको याद रखना है कि इंद्रभूति गौतमा होगा, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, और आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हु वाज द फर्स्ट वीमेन डिसाइपल, फर्स्ट वीमेन डिसाइपल्स, पहली वीमेन शिष्य कौन थी? तो याद रखना इनका नाम था चंदन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पहली वीमेन डिसिपल कौन थी, वो थी चंदन, ठीक है। और पहला शिष्य कौन बना था महावीरा का? तो याद रखना वो पहला शिष्य जमाली थे, ठीक है। लेकिन अगर इन केस जमाली ऑप्शन में ना हो तो याद रखना पहला शिष्य इंद्रभूति गौतमा है, ठीक है। इनको ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये चीफ डिसाइपल थे महावीरा के? क्योंकि इन्होंने ही जैनिज्म को प्रिजर्व और स्प्रेड किया था, ठीक है। बढ़ते आगे, तो आपको ऊपर से क्या, आपको 3 बात जानने को मिली। अगर कहे कि हु वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीरा तो जमाली मार देना, अगर जमाली ऑप्शन में ना हो तो इंद्रभूति गौतमा मार देना, ठीक है। और अगर पूछे हु वाज द फर्स्ट वीमेन डिसाइपल तो याद रखना वो कौन थी? चंदना थी। बढ़ते आगे, देखो अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि महावीरा जो थे उन्होंने कितनी साल की उम्र में अपना घर त्यागा था? तो याद रखना वो 30 ईयर्स की आयु में, 30 ईयर्स की आयु में उन्होंने क्या किया था? घर को त्याग दिया था। किसके साथ गए थे वो? तो एक इंसान था जिनका नाम था माखाली गौशाला, माखाली गौशाला, ठीक है। माखाली गौशाला था, उनके साथ ये घर को छोड़ के गए थे, ठीक है। इनको इनलाइटमेंट मिलने में टोटल 12 साल लग गए, ठीक है। और 42 की उम्र में, 42 ईयर्स में इनको क्या हुआ? इनलाइटमेंट मिल गया, इनको इनलाइटमेंट मिल गया, ठीक है। ये कहाँ मिला? अब देखो ये सब इम्पोर्टेंट है, कहाँ मिला? तो इनको रिजुपालिका नदी जो थी, रिजुपालिका रिवर के पास मिला। इनको रिजुपालिका रिवर के पास इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। किस ट्री के अंदर? तो याद रखना साल ट्री के अंदर, साल ट्री के अंदर, ठीक है। रिजुपालिका नदी के किनारे इनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुई, और कब हुआ? साल ट्री के अंडर हुआ, ठीक है। इन्होंने पहला अपना सरमन जो था, पहला अपना उपदेश जो था, इन्होंने अपना पहला उपदेश, फर्स्ट सरमन कुशीनगर में दिया था, ठीक है। कुशीनगर यूपी में दिया था, ठीक है। आपको एक बार चलो मैं रिवीजन करा देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा इसमें महावीरा के बारे में। तो महावीरा याद रखना, महावीरा 24 तीर्थंकर थे। इनका बर्थ प्लेस कुंडाग्राम था। कुंडाग्राम कहाँ है? वैशाली में है। वैशाली कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। इनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता था? इनको लायन से रिप्रेजेंट किया जाता था। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था, बता दिया मैंने। इनका डेथ जो था वो पावापुरी में हुआ था। कितनी साल की आयु में हुआ था? तो 72 साल की आयु में हुआ था, ठीक है। पावापुरी कहाँ है? ये भी पावापुरी का है, ये भी बिहार में, ठीक है। इनकी फैमिली के बारे में कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि इनके माता पिता या किसी के बारे में एक के बारे में दे देगा और पूछेगा कि इनका नाम क्या था। तो याद रखना इनके पापा का नाम सिद्धार्थ था, वो क्षत्रिय थे। इनकी मदर का नाम त्रिशला था। इनकी वाइफ का नाम यशोदा था। और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम प्रियदर्शना था। इन्हीं की बेटी की जो हस्बैंड यानी कि जो दामाद थे उनका नाम जमाली था, और वही इनके पहले डिसाइपल बने। लेकिन क्या हुआ कि बाद में कुछ उनके बीच किसी बात को लेकर सहमति नहीं बनी, और उन्होंने इस जैनिज्म के अंदर ही मतलब दूसरा सेक्टर एक खोज लिया था। उनके बारे में उतना जिक्र नहीं मिलता है, इसलिए मैं उतनी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखना है, ऐसे याद रखना कि जमाली उनके पहले डिसाइपल थे।
अगर ऑप्शन में ये जमाली का ऑप्शन दिया है तो आप जमाली मार देना। अगर जमाली इनकेस ऑप्शन में नहीं है तो याद रखना उनके चीफ डिसाइपल कौन थे, इंद्रभूति गौतमा थे। ठीक है, इंद्रभूति गौतमा होगा फिर ऑप्शन में, आप वो मार देना। ठीक है, अब इनको चीफ डिसाइपल, इंद्रभूति गौतमा को चीफ डिसाइपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही प्रिजर्व और स्प्रेड किया था किसे, जैनिज्म को। ठीक है, पढ़ते अगला। पहला, अब देखो आपको क्या याद रखना है कि पहला विमेन डिसाइपल जो थी वो थी चंदना। ठीक है, ये एग्जाम में पूछेगा, आपको याद रखना है। पहली विमेन डिसाइपल कौन थी, चंदना। पहला मेन डिसाइपल कौन था, जमाली। अगर जमाली ऑप्शन में ना हो तो क्या हो, इंद्रभूति गौतमा। ठीक है, अब देखो, अब कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि 30 मतलब उन्होंने कितनी साल की आयु में घर को त्याग दिया था। ठीक है, और किसके साथ वो गए थे, तो याद रखना 30 साल की आयु में उन्होंने घर को त्याग दिया था और वो माखाली गोशाला नाम के व्यक्ति के साथ गए थे। ठीक है, उनको कितने साल की आयु में मतलब इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, तो याद रखना 42 ईयर्स के 42 ईयर्स के जब थे वो, तब उन्हें इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। कहाँ पर प्राप्ति हुई, तो याद रखना रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल ट्री था उसके अंडर में। ठीक है, ये रिजुपालिका साल ट्री के अंदर हुआ था। और ये प्लेस पूछेगा तो प्लेस याद रखना, प्लेस का नाम था जाम्बिका ग्राम, जाम्बिका ग्राम। ठीक है, याद रखना ये कि उनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति कहाँ हुई थी, जाम्बिका ग्राम में हुई थी, रिजुपालिका नदी के किनारे हुई थी, साल ट्री के अंडर हुई थी। ठीक है, अब देखो उन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया, उन्होंने पहला उपदेश कुशीनगर जो कि यूपी में है वहाँ पर दिया। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, अब बढ़ते आगे। अब आपको क्या है कि कुछ जैनिज्म में कुछ आपको टर्म याद रखने हैं। ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू जैनिज्म। ठीक है, क्या क्या आपको याद रखना है, पहला इनलाइटमेंट को किस नाम से दिया गया है, इनलाइटमेंट को जैनिज्म में क्या कहते हैं, कैविल्य कहते हैं। ठीक है, इनलाइटमेंट को क्या कहते हैं, कैविल्य कहते हैं। दूसरा डेथ को क्या कहते हैं, मोक्ष। क्या कहते हैं, मोक्ष। ठीक है, तीसरा है जीना। जीना किसे कहते हैं, तो ऐसा कोई पर्सन हु हैज़ अचीव्ड enlightenment is liberated from cycle of birth। ठीक है, तो जीना याद रखना है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है जीना, और ये कैविल्य भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेथ तो सबको पता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वो सबको याद रहेगा। तो इनलाइटमेंट याद रखना, इनलाइटमेंट को कैविल्य से रिप्रेजेंट करते हैं, और जीना वो होता है जिसमें किसी इंसान ने इनलाइटमेंट को प्राप्त कर ली है। ठीक है, और वो रिबर्थ मतलब जो होता है ना कि कई लोग मानते हैं कि मतलब हमारा वापस से रिबर्थ होता है, तो उस रिबर्थ की साइकिल को वो छोड़ चुका है, मतलब वापस से उसका जन्म नहीं होगा, तो जीना उसे कहते हैं। पर्सन हु हैज अचीव्ड इनलाइटमेंट एंड इज लिबरेटेड फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ। ठीक है, साइकिल ऑफ रिबर्थ। ठीक है, बढ़ते आगे। हमारा एक चौथा टर्म भी याद रखना, चौथा टर्म है केवलिन। ठीक है, केवलिन किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप परफेक्टली लर्न कर लेते हो तो उसे क्या कहते हैं, केवलिन कहते हैं। ठीक है, अगला टर्म आता है, आपको लास्ट टर्म ही बता रहा हूँ, अगला टर्म आता है बैसादिस। ये किसे बैसादिस जो है ये जैन मोनिस्ट्री का दूसरा नाम है। वो लोग जैन मोनिस्ट्री को वो लोग क्या बुलाते हैं, बैसादिस बुलाते हैं।
ठीक है। तो याद रखना, क्या क्या आपको याद रखना है। इनलाइटमेंट को वो लोग क्या कहते हैं, इनलाइटमेंट को वो लोग कैवल्य कहते हैं। डेथ को मोक्ष कहते हैं। जीना क्या होता है, तो जीना कोई ऐसा पर्सन होता है जिसने इनलाइटमेंट को प्राप्त कर लिया हो और वो रिवर्थ के साइकिल से फ्री हो चुका हो, ठीक है। चौथा आपको केवलिन याद रखना है। केवलिन क्या होता है, परफेक्टली लर्न होता है। और पांचवा बसादिस। बसादिस क्या होता है, जैन मोनेस्ट्री को वो लोग बसादिस बुलाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, ठीक है। आजीविका सेक्टर, आजीविका सेक्टर याद है आपको, मैंने कुछ बताया था कि जो हमारे महावीर थे वो किसी के साथ गए थे 30 साल की उम्र में, जब उन्होंने घर का त्याग मतलब घर का त्याग किया था, तो वो किसी एक व्यक्ति के साथ गए थे। उस व्यक्ति का नाम किसी को याद है, याद करो। उस व्यक्ति का नाम क्या था, मखाली गोशाला, ठीक है। तो आजीविका सेक्टर जो था, उनके फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे मखाली गोशाला, ठीक है। आजीविका सेक्टर का याद रखना है, आजीविका सेक्टर का फाउंडर कौन था, मखाली गोशाला, याद है। यही वो व्यक्ति था जिसने 30 साल की उम्र में, मतलब जब महावीरा 30 साल के थे तब उन्होंने इसी व्यक्ति के साथ घर को त्यागा था, ठीक है। ये जो सेक्टर है ये फेटलिज्म पर बिलीव करता है, बिलीव इन फेटलिज्म, फेटलिज्म, ठीक है। अब फेटलिज्म क्या होता है, तो देखो इनका ऐसा मानना है, ठीक है, कि सब कुछ जो है, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, मतलब सब कुछ पहले से ही फिक्स है, ठीक है, डिटरमाइंड। और हमारा जो कर्मा है उसका कोई रोल नहीं है, हैज़ नो रोल इन चेंजिंग डेस्टिनी, ठीक है। तो देखो इनका ये जो सेक्टर के लोग जो थे, इनका ऐसा मानना था कि सब कुछ जो है वो पहले से तय है और हम चाहे कुछ भी कर्म कर ले उसका डेस्टिनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, उसका डेस्टिनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जो भी बर्थ, डेथ, पेन, प्लेजर, ये सब जो है, ये सब पहले से फिक्स है कि कब किसका डेथ होना है, कब किसका जन्म होना है, कब उसे पेन मिलेगी, कब उसे प्लेजर मिलेगी, ये सब मतलब पहले से फिक्स है। ऐसा ही सेक्टर का मानना था, ठीक है। और आपको एक बात याद रखनी है, और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि हम आगे पढ़ेंगे इसको, हम मतलब आगे जाएंगे तब मतलब हम जैसे जैसे अपने लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा कि बिंदुसार जो था, बिंदुसार, ये बिंदुसार कौन था मैं आने वाले आगे लेक्चर में बताऊंगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, ठीक है। तो ये बिंदुसार जो थे ये इसी सेक्टर को मानते थे, इज सेड टू बी फॉलोअर ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे 3-4 बातें याद रखनी है, ठीक है। आजीविका सेक्टर को किसने फाउंड किया था, आजीविका सेक्टर को फाउंड किया था मखाली गोशाला ने। ये लोग क्या बिलीव करते थे, ये लोग बिलीव करते थे कि सब कुछ पहले से तय है, चाहे आप कोई भी कर्म कर लो वो आपका डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता है। बर्थ, डेथ, पेन, प्लेजर, ये सब पहले से तय है कि आपका कब बर्थ होगा, आपका कब डेथ होगा, आपको कब पेन मिलेगा और आपको कब प्लेजर मिलेगा, ये सब पहले से फिक्स है। और एक राजा जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, वो जो हैं इसी सेक्टर के फॉलोअर माने जाते थे, ठीक है। कौन से सेक्टर के, आजीविका सेक्टर के, ठीक है। चलो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताते चलता हूँ। 23rd तीर्थंकर याद है किसी को, कौन थे 23rd तीर्थंकर, कौन थे याद है किसी को। देखो 23rd तीर्थंकर थे हमारे पार्श्वनाथ। इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है, जिसे इन्होंने क्या किया था, 1, 2,
3 4, इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे, 4 प्रिंसिपल्स, जिसे महाव्रतास कहा गया। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल कौन कौन से थे देखते जाओ। देखो, पहला था कि हमें कोई भी वायलेंस नहीं करना है, मतलब अहिंसा। ठीक है। दूसरा, हमें कभी झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, तो हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना है, सत्य। ठीक है। तीसरा कि हमें किसी का कोई चीज़ चोरी नहीं करना है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, स्टील, हमें किसी का स्टील नहीं करना है। ठीक है। और चौथा कि हमें किसी चीज़ से मतलब जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग है, जैसे पैसा हो गया, पीपल हो गए, प्लेस हो गए, इन सब से क्या करना है, डिटैच खुद को करके रखना है, डिटैच फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग। ठीक है, तो याद रखना 23rd तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे जिसे महाव्रतास कहा जाता है। उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि हिंसा नहीं करनी है, दूसरा हमेशा सत्य कहना है, तीसरा कोई चीज़ चोरी नहीं करनी है, और चौथा कि ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग है जैसे कि घर, लोग, पीपल, पैसा, इन सब से डिटैच होकर खुद को रखना है। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हमारे 24वां तीर्थंकर आए, 24th तीर्थंकर कौन थे, बोलो 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 जल्दी बोलो, 24वां तीर्थंकर कौन थे, महावीरा थे। ठीक है, जब ये आए तो इन्होंने एक नया प्रिंसिपल उसमें ऐड कर दिया, 1 more प्रिंसिपल was added by him। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक और प्रिंसिपल ऐड कर दिया। ठीक है, और इन्होंने जो प्रिंसिपल ऐड किया था वो क्या था, वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, इन्होंने क्या ऐड किया था, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो जब इन्होंने ये चीज़ ऐड की तो इसी को हम लोग क्या कहने लगे, महाव्रता से अब क्या कहने लगे, इसे पंचतंत्र कहने लगे, पंचव्रता कहने लगे। क्या कहने लगे, पंचव्रता। ठीक है, तो याद रखना कि आपको यहाँ पे 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, कि हमारे 23rd तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे। कौन कौन सा वो प्रिंसिपल था, वो था हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, और खुद को मटेरियलिस्टिक थिंग से डिटैच करके रखना। ठीक है, इसे ही क्या कहा गया, इसे ही महाव्रतास कहा गया। क्या कहा गया, महाव्रतास। लेकिन फिर बाद में 24वां तीर्थंकर आए, जिसे जो कौन थे, महावीरा थे। उन्होंने क्या किया, एक और प्रिंसिपल इसमें ऐड कर दिया, और उस प्रिंसिपल को उन्होंने क्या नाम दिया, ब्रह्मचर्य का। ठीक है, और अब इसे क्या कहलाने लगा, अब ये क्या कहलाने लगा, पंचव्रता। ठीक है, याद रखना किसने महाव्रता दिया था और किसने पंचव्रता दिया था। ठीक है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है कि 4 प्रिंसिपल देने वाले कौन से तीर्थंकर थे, तो याद रखना 23rd तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ थे, उसे महाव्रतास कहा जाता था। ठीक है, और 5वां प्रिंसिपल किसने ऐड किया था, 5वां प्रिंसिपल ऐड किया था महावीरा ने। कौन सा ऐड किया था, ब्रह्मचर्य का ऐड किया था। ठीक है, और इसे क्या कहलाने लगा, ये बाद में क्या कहलाने लगा, इसे कहा जाने लगा पंचव्रता। ठीक है, आई थिंक क्लियर है, रिवीजन करवाने की इसकी जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, एक बार लास्ट में आपको टोटल मतलब ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको फिलोसॉफी याद रखनी है, फिलोसॉफी ऑफ चेंज। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया त्रिरत्नास। ठीक है, क्या क्या फिलोसॉफी थी तो देखते जाओ। पहला था राइट नॉलेज, दूसरा था राइट फेथ, तीसरा था राइट कंडक्ट। ठीक है, देखो कैसे याद रखना है, KFC। ठीक है, आपको याद रहेगा।
के से क्या है राइट नॉलेज, एफ से क्या है फेथ, और सी से क्या है राइट कंडक्ट। इसे ही जैनिज्म के टर्म्स में कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं आप देखते जाओ। शमखाया, शमयका, जनना। कैसे याद रखूँगा मैं बताते जाऊँगा। इसको क्या कहते हैं, शमयका दर्शना, दर्शना। इसे क्या कहते हैं, शमयका चरित्र, चरित्र। तो देखो आप कैसे याद रखोगे। अब देखो ये तो आपको याद रहेगा कि फिलोसफी ऑफ जैन क्या था, 3 फिलोसफी थे जिसे त्रिरत्नास कहते हैं। क्या, KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। लेकिन ये वाला टर्म याद करने में लोगों को, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये याद करने में लोगों को दिक्कत होती है। तो याद रखना पहला टर्म तो सबका सेम है, सम्यका, 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 ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि जन में, जन मतलब हो गया आम लोग, ठीक है। तो आम लोगों में क्या होना चाहिए कि वो इनलाइटमेंट को प्राप्त कर सके। नॉलेज होगा तभी तो इनलाइटमेंट को प्राप्त करेंगे। तो याद रखना जन जहाँ पर आए, जन, जन से क्या आपको याद आना चाहिए कि उनके पास अगर नॉलेज रहेगा तो वो इनलाइटमेंट को प्राप्त होंगे। तो याद रखना जन से क्या, राइट नॉलेज, जन से क्या, राइट नॉलेज। दर्शन, अब दर्शन, आप भगवान के दर्शन करने जाते हो, क्यों जाते हो, क्योंकि आपको उन पर फेथ है। फेथ नहीं रहता तो आप नहीं जाते ना। अब देखो जो आस्तिक लोग हैं उन्हें, जो नास्तिक लोग हैं उससे फेथ नहीं है तो वो मंदिर जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं। तो याद रखना दर्शन की जहाँ पर बात है, सम्यका दर्शना, क्या, राइट फेथ होना चाहिए। फेथ होगा तभी आप दर्शन करने जाओगे, ठीक है। और तीसरा चरित्र, चरित्र सही रहेगा तो आपका जो भी मतलब आप मार्ग चूज करेगा वो राइट मतलब राइटली कंडक्ट होगा, ठीक है। तो याद रखना आपको क्या 3 चीज़ें याद रखनी है। फिलोसफी ऑफ जैन क्या थी, त्रिरत्नास थी। कौन कौन सी थी, KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। क्या क्या थी, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। आपको जैनिज्म के टर्म में कैसे याद रखनी है, तो सम्यका जनना, ठीक है। अब जहाँ जन की बात है, आपको क्या मैंने कहा था, जहाँ जन की बात है वहाँ पर क्या होगा, नॉलेज होगा तभी उनको इनलाइटमेंट प्राप्त होगा, ठीक है। नॉलेज होगा तभी इनलाइटमेंट उनको प्राप्त होगा। तो सम्यका जनना से आपको याद रखना है राइट नॉलेज, नॉलेज, ठीक है। सम्यका जनना से क्या याद रखना है, राइट नॉलेज, ठीक है। दूसरा था सम्यका दर्शना, दर्शना से आपको क्या याद रखना है, दर्शन आप कहाँ करने जाते हो, भगवान के दर्शन करने जाते हो, क्यों जाते हो, क्योंकि आपको उनको फेथ है। तो याद रखना राइट फेथ मतलब सम्यका दर्शना। और चरित्र सही रहेगा तो आप राइटली कंडक्ट करोगे, ठीक है। तो राइट कंडक्ट। आई थिंक पूरा क्लियर है। बढ़ते हैं अब आगे। चलो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डिवीज़न एमोंग जेन्स, ठीक है। तो देखो ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। पहले को कहते थे दिगंबर, दिगंबरास, और दूसरे को कहते थे श्वेतांबरास, श्वेतांबरास। अब ये क्या थे, कैसे थे, देखो सब मैं बताता हूँ। देखो क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो कि मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। वो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अपने लेटर रूलिंग पीरियड में एक जैन मॉन्क के साथ कांटेक्ट में आए, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था, भद्रबाहु था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में क्या हुआ कि मगध में जो था वो 12 साल के लिए ड्रॉट आ गया था, मतलब सूखा पड़ गया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर, चंद्रगुप्त के साथ मिलकर ये क्या कहे, इन्होंने साउथ की ओर प्रस्थान कर दिया, ठीक है। ये लोग कहाँ चले गए, साउथ की तरफ चले गए। साउथ में कहाँ गए, श्रवण बेलगोला गए, श्रवण बेलगोला गए, श्रवण बेलगोला गए। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है, कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है। ये लोग कहाँ चले गए, ये लोग श्रवण बेलगोला में चले गए जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। देखो फिर क्या हुआ, श्रवण बेलगोला में जब ये गए तो इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने क्या किया, संलेखना कर लिया। संलेखना, संलेखना का अर्थ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। संलेखना, संलेखना का मतलब क्या होता है, फास्ट टिल डेथ, मतलब जब तक मौत ना आ जाए तब तक उपवास करते रहो। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना कर लिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ कि ये लोग जो थे दिगंबराज जो कि भद्रबाहु के अंदर आते थे, इन लोगों ने स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल अपनाया, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स अपनाया, ठीक है। इसी कारण से ये लोग कपड़े भी नहीं पहनते हैं, ठीक है। ये लोग न्यूड रहते हैं, ठीक है।
लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ जैन मॉन्क्स ऐसे भी थे जो कि मगध में ही रुक गए, ठीक है, वो साउथ की तरफ नहीं गए, ठीक है। तो उनमें से एक प्रमुख नाम आता है स्थूलभद्र का। स्थूलभद्र का ये कौन थे? ये भी जैन मॉन्क थे, ठीक है। ये और इसके जो डिसाइपल्स थे वो क्या, उन्होंने क्या फैसला किया कि ये मगध में ही रुकेंगे, ठीक है। और इन लोगों ने उतना स्ट्रिक्टली मतलब सारे प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, ठीक है। रूल्स को लिबरल बनाया गया, रूल्स को लिबरल बनाया गया श्वेताम्बरस के अंदर, ठीक है। तो ये लोग क्या कहते हैं, वाइट क्लॉथ धारण करते हैं, वाइट क्लॉथ पहनते हैं, श्वेत के क्लॉथ रहते हैं, सूती के वस्त्र जिसे श्वेत कह देते हैं। तो इसे आप याद रखोगे, श्वेत से क्या, श्वेताम्बरस। तो श्वेताम्बरस वो लोग हैं जो लोग कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है। और दिगंबरस कौन थे? दिगंबरस वो थे जो कि साउथ की तरफ चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रभाव के साथ, ठीक है। और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जाके सल्लिखना ले लिया था। कहाँ पर? सल्लिखना ले लिया था, श्रवणबेलगोला में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे दो बातें याद रखना। क्या याद रखना है कि जैन के जो डिवीजन थे वो दो थे, कौन थे? दिगंबराज और श्वेताम्बरस। दिगंबराज कौन थे? दिगंबराज वो थे जो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रभाव के साथ साउथ में चले गए थे, और साउथ में चले गए थे और उन्होंने स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स को अपनाया, ठीक है, वो दिगंबराज कहलाए। और श्वेताम्बरस कौन थे? जो जिन्होंने सूती के वस्त्र धारण किए थे, व्हाइट कलर के, श्वेत याद रखना है। श्वेत से आपको श्वेताम्बरस याद रखना है। श्वेत मतलब हो गया सूती के वस्त्र धारण करने वाले, श्वेताम्बरस, ठीक है। इन्होंने उतना हार्श रूल को नहीं अपनाया, ठीक है, तो इन्हें श्वेताम्बरस कहा गया। ये लोग वही थे जो मगध में रुक गए थे और ड्रॉट के समय इन लोगों ने साउथ की ओर माइग्रेट नहीं किया था। इसमें से प्रमुख जैन मोंग जिसका नाम आता है वो कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक है। और दिगंबराज में कौन आता है? भद्रबाहु। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे जैन काउंसिल्स, ठीक है, जैन काउंसिल। देखो दो जैन काउंसिल हुए थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जैन काउंसिल। फर्स्ट जैन काउंसिल में क्या हुआ था? देखो इसके जो लीडर थे, लीडर कौन था? लीडर थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र कौन थे? वही जो मगध में रुक गए थे, ठीक है। और ये जैन काउंसिल का हुआ था, ये जैन काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र में। इसमें क्या हुआ कि दिगंबराज जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। दिगंबराज डिडंट पार्टिसिपेट। दिगंबराज लोगों ने क्या किया? पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। इसको करवाने वाले या पैट्रोनाइज्ड जो कहते हैं, किसके अंडर हुआ था? कौन से रूलर के अंदर हुआ था? तो याद रखना, पैट्रोनाइज्ड बाय बिंदुसारा। बिंदुसारा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। तो देखो आपको फर्स्ट जैन काउंसिल में क्या याद रखना है कि इसके लीडर स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र कौन? वही जो मगध में रुक गए थे। ये कहाँ पर हुआ था फर्स्ट जैन काउंसिल? तो याद रखना पाटलिपुत्र में हुआ था। किसने करवाया था? तो याद रखना किसके अंडर, मतलब कौन से रूलर के अंडर हुआ था? याद रखना बिंदुसार के अंदर में हुआ था। तो अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात तो बताने भूल गया। रीज़न क्या था इसको करवाने का? रीज़न था कंपाइलेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स को क्या कहा जाता है? अगामास। देखो अब हम लोगों ने फर्स्ट जैन काउंसिल में क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट जैन काउंसिल में ये पढ़ा कि इसके लीडर जो थे वो स्थूलभद्र थे, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ? ये पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें दिगंबराज लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि जो भी स्क्रिप्चर्स थे वो लॉस्ट हो चुके थे, ठीक है। तो उन लोगों ने इसको बॉयकॉट किया। ये किस रूलर के अंडर हुआ था? तो याद रखना बिंदुसारा के अंडर हुआ था। बिंदुसारा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। सो इसको कराने का मकसद ये था कि जो भी स्क्रिप्चर्स थे जिसे वो अगामास कहते थे उनको कंपाइल करके एक में करना, ठीक है। और आपको याद रखना है आप सेकेंड जैन काउंसिल
ये कहा हुआ प्लेस याद रखना, प्लेस हुआ वल्लभी गुजरात में। इसके लीडर कौन थे? लीडर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लेना अगर मन हो तो। देवर्दी सेमेशा रमना, ठीक है, देवर्दी सेमसरणा, देवर्दी सेमेसा रमना, ठीक है। याद रखना सेकेंड जैन काउंसिल का हुआ था, ये वल्लभी में गुजरात में हुआ था, इसके लीडर देवर्दी थे, ठीक है। तो आपको जैन काउंसिल में क्या याद रखना है, दो बातें याद रखनी है। दो जैन काउंसिल हुए थे, फर्स्ट जैन काउंसिल, सेकंड जैन काउंसिल। पहला जैन काउंसिल का हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, इसके लीडर कौन थे, स्थूलभद्र थे। ये इसमें दिगंबराज पार्टिसिपेट नहीं किए। इसको करवाने वाला रूलर कौन था, बिंदुसार था। और इसको कराने का मकसद ये था कि जितने भी स्क्रिप्चर्स थे सबको कंपाइल करके एक में लाना, ठीक है। तो क्वेश्चन जो भी आएगा वो इसी से आएगा, ठीक है, फर्स्ट से ही आएगा, सेकंड से कम ही चांस रहता है। अब देखो आपको कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स याद रखनी है, इम्पोर्टेंट बुक्स, ठीक है। पहला है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ये सब जैन की इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ठीक है, तो याद कर लेना भगवती सूत्र। दूसरा है तत्वर्त सूत्र, सूत्र। और तीसरा है कल्प सूत्र, कल्प सूत्र। इसको लिखा था किसने, उमाशवती। और इसको किसने लिखा था, भद्रबाहु, ठीक है। तो याद रखना जैन की तीन मेन पुस्तकें कौन कौन, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में ही हमें क्या मिलता है, महाजनपद का मेंशंस अबाउट महाजनपदास, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट बुक में भगवती सूत्र याद रखना है। भगवती सूत्र में क्या हुआ, महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है तत्वावर्ता सूत्र, इसको उमाशवती ने लिखा था। और तीसरा है कल्प सूत्र, जिसे भद्रबाहु ने लिखा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, आपको याद आनी चाहिए। अब क्या आपको क्या याद रखना है कि जो भी जैन के लिटरेचर्स थे, वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो याद रखना प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए। अब हम लोग चैप्टर के एंड की तरफ आ गए हैं। आपको बस और एक चीज़ पढ़ानी है, आपको बस एक और चीज़ पढ़ानी है। वो चीज़ है आर्किटेक्चर, कि जैन के जो आर्किटेक्चर जो भी हुआ था जैन की तरफ, उस समय जो भी आर्किटेक्चर हुआ था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आर्किटेक्चर कौन सा था और उसका मतलब वो कहाँ पर है, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। इधर क्या कर देता हूँ मैं, प्लेस कर देता हूँ और इधर नेम कर देता हूँ, ठीक है। आपको मैं याद करवा दूंगा, ऐसे तो ये ईजी है, मैं याद करवा दूंगा। पहला आपको याद रखना है रॉक कट टेम्पल। दूसरा हो गया हाथी गुम्फा केव। तीसरा हो गया उदयगिरी खंडगिरी केव। चौथा हो गया दिलवारा, ये इम्पोर्टेंट है, दिलवारा जैन टेम्पल, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, टेम्पल। और पांचवा हो गया इलोरा केव। और लास्ट हमारा है खजुराहो। तो देखो
याद रखना ये पर कहाँ पर है, ये पहले याद रखो। दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ है, दिलवारा जैन टेम्पल जो है हमारा राजस्थान पे है, राजस्थान में कहाँ पर, कौन से माउंटेन के ऊपर, तो माउंट एबू के ऊपर है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है इलोरा की गुफाएं और खजुराहो के मंदिर, ठीक है। देखो इलोरा केव कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और खजुराहो कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और क्या आपको याद रखना है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ। देखो रॉक कट टेम्पल कहाँ है, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में, उड़ीसा में है, ठीक है। हाथी गुम्फा का आपका केव कहाँ है, ये भी उड़ीसा में है। उदयगिरी कहाँ है, ये भी उड़ीसा में। अब देखो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा ये वाला टर्म, ये कौन सा, ये दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ है, इलोरा केव कहाँ है, खजुराहो कहाँ है, ये तीन आपको याद करना होगा, ठीक है। इलोरा केव और खजुराहो याद रखना। इलोरा केव महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। इलोरा केव कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में आई थिंक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो आपको इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, रिपीट करना। रॉक कटा हाथी निकला उदय ने उसे खंड खंड कर दिया। क्या, रॉक कटा हाथी निकला उदय ने उसे खंड खंड कर दिया। रॉक कटा हाथी निकला उदय ने उसे खंड खंड कर दिया। तो याद रखना ये सब कहा है उड़ीसा में। क्या, कौन सा चीज़ उड़ीसा में, रॉक कटा हाथी निकला उदय ने उसे खंड खंड कर दिया, ठीक है। अब दिलवारा जैन टेम्पल, दिलवारा जैन टेम्पल का है राजस्थान में है, इलोरा केव का है महाराष्ट्र में है, खजुराहो का है मध्य प्रदेश में। इसी के साथ हमारा जैनिज्म खत्म होता है, ठीक है।